जो है जुलूस यात्रा, स्वाभिमान यात्रा, जो भी निकालना हो निकालिए, तो इस देश का नियम और कानून के तहत है, भाईचारे में देश जो है चलता है, तो दोनों तरफ से है। तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि गिरिराज सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गिरिराज सिंह जो है वो हिंदुत्व की बात शुरू से करते आए हैं। भाई वो मारने काटने की तो बात नहीं कर रहे ना, किसी को मारने काटने की बात करते तो समझ में आता, वो तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू जागरण यात्रा निकालेंगे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। इसके माध्यम से जो हिंदुत्व है, हिंदू है, उनको इकट्ठा करके उनको जो है उनकी जागृति करने का। भाई नवरात्रों में हम जागरण करते हैं ना, हर साल नवरात्र आते हैं, तो क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह? कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, गिरिराज सिंह सिर्फ गिरिराज सिंह कहना ये चाह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो किसी भी यात्रा पर पथराव नहीं होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कोई छेड़खानी नहीं होगी, किसी धार्मिक आयोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी धार्मिक आयोजन को निशाना नहीं बनाया जाएगा, कोई भी हिंदू खतरे में नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तथ्यों के साथ तो मतलब देश का 25 करोड़ मुसलमान आपके और गिरिराज सिंह के हिसाब से जी वो इस देश के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला ना, ऐसा तो क्या बोल रहे हैं वो? मैं तो कह रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम। आप जलेबी बना रहे हैं, आप बता नहीं रहे सीधे से। मुसलमान सब भाई हैं। जितनी गिरिराज सिंह तो पत्थर कह की नहीं रहे घटनाएं हुई हैं जुलूस पर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जब पाकिस्तान 1947 में बटा, सारे मुसलमान चले गए होते तो आज ये देश शांति से रह रहा होता। देखिए वो उनके कहने का मतलब यही तो है साफ साफ स्पष्ट रूप से कि जो भी अराजकता फैलाने वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंकने की घटना को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अगर वो अपने कृत्य पर जो है रोक नहीं लगाएंगे, और अभी साजिद, मौलाना साजिद बैठे हैं यहाँ पर, और भी लोग बैठे हैं, देखिए सैयद जवाद भी बैठे हैं, अभी देखना पूरी डिबेट में इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि हमने उन बच्चों को समझाया जो पत्थर चलाते हैं, हमने उन लोगों को समझाया जो यहाँ पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने का प्रयास करते हैं। सैयद जवाद, साजिद रशीदी आपको आतंकवादी दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। पत्थरबाज दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। तो लेकिन क्रिमिनल दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते। उन्होंने किसी पर पत्थरबाजी करी? बिल्कुल नहीं की। किसी धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी की? फिर क्या चाहते हैं आप लोग? लेकिन की नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके पक्षकार बन के ये चैनल पर बैठते हैं। समझिए आप बात, आप कह रहे हैं पत्थरबाजों के पक्षकार हैं, पैरोकारी करते हैं उनकी। अभी आप इनके मुंह से जवाब के बाद जानो, सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगलेंगे, देख लीजिएगा। जहर उगलेंगे का क्या मतलब है? आप बिल्कुल जहर उगलेंगे, ये उनकी पैरोकारी। गिरिराज सिंह कोई अमृत बरसा रहे हैं? इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम यही मौलाना लोग करते हैं, और यही राजनीतिक। आपने गिरिराज सिंह के बयान पर एक लाइन नहीं बोला। रशीदी तो चुप है अभी, सैयद जवाद चुप है अभी। आपको मौलाना आपको डेंजर लग रहा है, जवाद आपको डेंजर लग रहा है। आपने गिरिराज सिंह के बयान को काउंटर कर दिया। कौन के लिए डेंजर है? बीजेपी जो इस बयान को सपोर्ट नहीं कर रही है, आप इस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, ये अपनी कौम के दुश्मन है। नहीं, अपनी कौम के लिए खतरनाक है। आपको क्या लेना? अगर ये अपनी कौम को अशिक्षित करते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते, तो अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं। सैयद जवाद जवाब देंगे। सैयद जवाद, क्या इस देश का हर मुसलमान इस देश की संप्रभुता के लिए, एकता के लिए, शांति के लिए खतरा है? जी देखिए, मुझे गिरिराज सिंह के बयान पे या सौरभ की आइडियोलॉजी पे या और तमाम लोग, इन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता, लेकिन बहुत दया आती है, बहुत दया आती है कि किस मानसिकता के साथ जो है नफरती बयानबाजों को, बलात्कारियों को, और जो है जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोग उन लोग को फॉलो करते हैं। अरे एक बयान में बोलिए ना, सही है या गलत। चाहे सैयद जवाद अगर विभाजनकारी बात कह रहा है तो आप सैयद जवाद के कपड़े फाड़ दीजिए, सूली पे चढ़ा, आप बोलिए ना इस चीज को लेकर। बोलिए कि जो चीज वो बोल रहे हैं बहुत गलत है, घातक है देश के अंदर, बहुत ज्यादा घातक है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसका संरक्षण मिला हुआ है? अभी यही कोई साजिद रशीदी इस तरीके का बयान दे दे या कोई मौलाना दे दे तो तुरंत रहने से लगे, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। इनको संरक्षण मिला हुआ है, इसी बात का इनको इनाम भी मिलता है, नवाजे जाते हैं इनामों से कि वाह तुमने बहुत अच्छा नफरती बयानबाजी करी है। पूछिए आप जाकर के जदयू से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए कितना सहमत नहीं। लेकिन सैयद जवाद बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है और कहा है कि ये उनका अपना बयान हो सकता है, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। नहीं, ये बीजेपी का ही बयान है। कंगना बोलती है तो फौरन पल्ला झाड़ लेते हैं, बीजेपी का बयान नहीं है, उनका निजीगत बयान है। गिरिराज सिंह बोलेंगे, उनका नहीं। अच्छा ये बताइए कौन नहीं बोल रहा है? आसाम के मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? क्या कितना डिफेंड करेंगे? इंसान भी अंदर का मार डाला, और इंसानियत तो पहले ही मार डाली थी, उसके लिए जगह नहीं बचे। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। कुछ चमचे खोरों की सियासत जो है वो बेइंतहा खतरे में।
और देश की जनता जो है इस नफरत से आगे बढ़ना चाहती है। उसको मोहब्बत चाहिए, नफरत नहीं चाहिए कि जानबूझ करके नफरती इंजेक्शन बीच बीच में लगाए जाते हैं। और ये यहां की बात नहीं है, मुसलमानों की बात करेंगे फिर ये जाति पर आएंगे कि नहीं हमारे यहां विभाजन नहीं होता है। कितना बड़ा विभाजन करते हैं। ओबीसी समाज के अंदर सिर्फ क्या हिंदू समाज के लोग, मुसलमान नहीं है, लेकिन ओबीसी का जहां रिजर्वेशन खाना होगा तो लपड़ लपड़ खा जाएंगे। उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको जो है समाज में स्थान नहीं देंगे। दलितों का आरक्षण खाना होगा, उनका आरक्षण खा करके नहीं, एक सेकंड, रिजर्वेशन पे नहीं चाह रहा हूं मैं। सैयद जवाद सवाल लिखिए अभी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, सैयद जवाद 27% रिजर्वेशन, सैयद जवाद एक सेकंड सौरभ दुबे, रिजर्वेशन पे नहीं जा रहे ना अभी, बात रिजर्वेशन की हो नहीं रही है। रुकिए ना एक सेकंड, अभी मैं उनको रोक रहा हूं, मैं उनको रोक रहा हूं, फिर आपको रोक रहा हूं। मैं रिजर्वेशन पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सैयद जवाद कह रहे हैं कि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, सियासतदान खतरे में, उनकी सियासत खतरे में, इसलिए वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं विनोद बंसल जी के पास जा रहा हूं और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, उनका भी स्वागत करेंगे आज की डिबेट में। विनोद बंसल जी, क्या गैर जरूरी बयानों की आवश्यकता है? नहीं, देखिए मैंने गिरिराज सिंह जी का वो बयान नहीं सुना, मैंने जो आप बता रहे हैं मुझे जरा एक बार या तो दोबारा बताएं, दूसरा लेकिन मैंने इतना जरूर पता लगा मुझे गिरिराज सिंह ने, बंसल साहब, गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 में सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो इस देश में हिंदू सुख चैन और शांति से रह रहे होते, ना लव जिहाद होता, ना ट्रेन जिहाद होता, ना लैंड जिहाद होता, ना कोई और जिहाद होता, सब शांति से रहते हैं। विवेक जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है और ये बात मैं बिल्कुल शब्द से उनकी बात से सहमत हूं और देश भी जानता है, दुनिया भी जान रही है इस बात को। विवेक जी, इस बात को जिम्मेदारी के साथ समझना पड़ेगा आपको कि आखिरकार क्या कारण है कि अभी भी जो है ना वो जिहादी मानसिकता आज भी जिंदा है। आप मुझे बताइए, क्या भारत का विभाजन वो रिलीजन के आधार पर नहीं हुआ था क्या? और क्या सारे मुसलमानों को ये भारत खाली कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए था क्या? क्या रिलीजन के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था क्या? जब भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, आप देखिए कि 9 लाख एकड़ भूमि जो है ना, 8 लाख एकड़ भूमि जो है ना, वो माँ भारती की जो प्रोडक्टिव भूमि थी वो पाकिस्तान ले गया। और आप देखिए फिर भी लेकिन पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी मानसिकता को भारत में छोड़ गया। आखिरकार क्यों? गिरिराज सिंह जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी, इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। वो यात्रा निकाल रहे हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और ये जो आपका जो जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है जहां पर इस्लामिक जिहादी फोर्सेज लगातार हिंदुओं का दोहन कर रही हैं। आपको याद होगा विवेक जी कि वहां पर एक पूरी दलित बस्ती को इन जिहादियों ने रात्रि के अंधेरे में आग लगा दिया था। वहां उनके साथ विष्णु प्रसाद खड़ा हुआ था। ये बातें तो बहुत करते हैं वो लंबी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो भारत का जो बहुसंख्यक समुदाय जिसे कहते हैं, वो समुदाय के ऊपर अगर उत्पीड़न का शिकार है वो, तो सिर्फ इसी तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के कारण है जो देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। आप मुझे बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के विभाजन के समय पर ये सारे के सारे मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए था और जो जितने भी हिंदू थे उनको यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन उसके उलट हुआ। हमारी तो लाशें